Dear viewers, welcome back to my classroom. Viewers, we have already seen the sentence, its definition, its kinds, and several examples we have seen our previous lesson. Now today, some of the most important thing about the sentence I want to share with you that each sentence has its two parts. One is the subject and the another one is the predicate. So we are going to learn today subject and predicate. Students, whenever we say sentences or we write sentences, we name there the persons or the things. जब भी हम कोई सेंटेंस बोलते हैं या सेंटेंस लिखते हैं तो उस सेंटेंस में हम किसी पर्सन का या फिर किसी चीज़ का जिक्र करते हैं, उसके बारे में बोलते हैं. तो द वर्ड्स or the group of words about which we say something in our sentences are called the subjects there. जिनके बारे में हम कुछ कहते हैं, उन वर्ड्स के बारे में या हम यूँ कहें कि उन पर्सन्स के बारे में या उन चीज़ों के बारे में, तो वो चीज़ें या वो पर्सन्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं? सब्जेक्ट कहलाते हैं. और जो भी इंफॉर्मेशन वॉट एवर वी आर गोइंग टू से अबाउट दोज वर्ड्स एंड अबाउट द सब्जेक्ट्स इन अवर सेंटेंसेस आर कॉल्ड the predicate. What information we are giving there? कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी स्टेटमेंट जो भी हम उनके बारे में दे रहे हैं, वो पूरा का पूरा स्टेटमेंट जो है, वो मालूमात जो है, वो क्या कहलाती है? वो प्रेडिकेट कहलाती है. सो वी हैव the definitions of the subject and the predicate here. Let's see the definition. Subject. Subject is the word or group of words about which something is said in a sentence. हमारे सेंटेंस में ऐसा वर्ड या ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनके बारे में हम कुछ कह रहे हों, which something is said, जिनके बारे में हम कुछ बता रहे हों, कुछ कह रहे हों in a sentence, हमारे सेंटेंस में, तो वो वर्ड्स या वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या कहलाते हैं? वो सब्जेक्ट कहलाते हैं. उसके बाद है प्रेडिकेट. द वर्ड और द ग्रुप ऑफ वर्ड्स which says something about the subject is called the predicate in a sentence. जब हम हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, कोई मालूमात दे रहे होते हैं, तो उस इंफॉर्मेशन को, उस स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं. सो स्टूडेंट्स, लेट्स टेक सम एग्जांपल्स हियर. द फर्स्ट एग्जांपल वी हैव रवि राइट्स. रवि लिखता है. सिंपल. दे आर प्लेइंग. वो खेल रहे हैं. द गर्ल्स आर सिंगिंग आ सॉन्ग. लड़कियां एक गाना गा रही हैं. फोर्थ है कि आ बिग एंड स्ट्रॉन्ग एलिफेंट. एक बड़ा और एक ताकतवर एलिफेंट ड्रैंक का ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर. इसने बहुत सारा पानी पी लिया. ह्यूज अमाउंट होना यानी क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा होना. तो एक बड़े और ताकतवर एलिफेंट ने बहुत सारा पानी पी लिया. उसके बाद फिफ्थ सेंटेंस है कि दिस टॉल ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट गर्ल. इस टॉल, ये खूबसूरत और इंटेलिजेंट यानी अक्लमंद लड़की ने वन द फर्स्ट प्राइज, जिसने जीता है पहला प्राइज, पहला इनाम ऑफ का द टैलेंट ऑफ इंडिया, यानी द टैलेंट ऑफ इंडिया नाम के कंपटीशन का उसने फर्स्ट प्राइज जीता. स्टूडेंट्स, नाउ आई हैव डिवाइडेड these 5 sentences into 2 parts in subject and predicate here. So let's study the table. Ravi writes. रवि सब्जेक्ट है, राइट्स प्रेडिकेट है. क्योंकि रवि के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, तो रवि क्या करता है, क्या इंफॉर्मेशन है? राइट्स. तो राइट्स जो है वो प्रेडिकेट हो जाएगा. किसके बारे में इंफॉर्म किया जा रहा है? रवि के बारे में. सो रवि इज द सब्जेक्ट हियर. उसी तरीके से दे सब्जेक्ट है, आर प्लेइंग प्रेडिकेट है. द गर्ल्स सब्जेक्ट है, आर सिंगिंग अ सॉन्ग प्रेडिकेट है. अ बिग एंड स्ट्रॉन्ग एलिफेंट सब्जेक्ट है. ड्रैंक का ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर ये प्रेडिकेट है. दिस टॉल ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट गर्ल ये सब्जेक्ट है. और वन द फर्स्ट प्राइज ऑफ द टैलेंट ऑफ इंडिया ये प्रेडिकेट है. अगर हम इस टेबल को ध्यान से देखें तो पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि वर्ड है, सिंगल वर्ड है, सिंगल वर्ड है, वर्ड्स बढ़ रहे हैं.
अब यहाँ पर ज़्यादा हो गए हैं, यहाँ पर और ज़्यादा हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जैसे कि हमने हमारी डेफिनेशन में देखा है सब्जेक्ट की कि एक वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी वर्ड भी सब्जेक्ट है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सिंगल वर्ड ही सब्जेक्ट होता है, ऐसा नहीं है, बल्कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी सब्जेक्ट होता है, जैसा कि हमने यहाँ पर एग्जांपल्स में देखा है। उसी तरीके से प्रेडिकेट का भी यही मामला है कि सिंगल वर्ड है, फिर वर्ड्स बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, यानी वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स प्रेडिकेट होते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये वाला एग्जाम्पल, फोर्थ वाला, आ बिग एंड स्ट्रॉन्ग एलिफेंट, इसमें मेन जो सब्जेक्ट है हमारा वो एलिफेंट ही है, लेकिन बाकी के जो वर्ड्स हैं वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये अलग नहीं है। तो दिस पार्ट ऑफ आवर सेंटेंस, ये टोटली जो पार्ट है ये सब्जेक्ट बन जाता है। उसी तरीके से हमारा मेन सब्जेक्ट जो है यहाँ पे गर्ल है, लेकिन ये सारे के सारे वर्ड जो हैं इस गर्ल से अटैच्ड हैं, एडजेसेंट हैं, तो इनका ताल्लुक उस वर्ड गर्ल से है, तो ये पूरा का पूरा पार्ट जो है वो सब्जेक्ट हो जाएगा और बाकी का जो पार्ट है वो प्रेडिकेट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सिंगल एक वर्ड ही नहीं होते, बल्कि वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी होते हैं। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आपने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है, और इसके बारे में कुछ और भी मालूमात हैं जो मुझे लगता है कि हमें जान लेनी चाहिए। स्टूडेंट्स, सेंटेंस से रिलेवेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हमें याद रखने चाहिए। पॉइंट्स टू रिमेंबर, ऐसे पॉइंट्स जो हमें याद रखने हैं। तो जिसमें पहला पॉइंट है, जनरली सब्जेक्ट्स अपीयर बिफोर द प्रेडिकेट। हम हमेशा देखते हैं कि सेंटेंसेस में प्रेडिकेट के पहले सब्जेक्ट आता है, ठीक है, बट इन सम केसेस वी पुट सब्जेक्ट एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस और मिडल ऑफ द सेंटेंस। लेकिन कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें सब्जेक्ट जो होता है वो सेंटेंस के लास्ट में आता है या फिर सेंटेंस के बीच में भी आता है। ऐसा क्यों होता है? जब हम सेंटेंस को ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हैं, उसे मोर इम्फैटिक बनाना चाहते हैं, उससे ज़्यादा पोटेंशियल देना चाहते हैं, तब हम ऐसा करते हैं कि हम सब्जेक्ट्स को सेंटेंसेस के लास्ट में भी रख देते हैं, या हम मिड ऑफ द सेंटेंस भी जो है वो सब्जेक्ट को रख देते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हमारे पास। पहला है, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। इसमें मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है कि द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है, जो कि सेंटेंस के लास्ट में आया है। ये बहुत ही मशहूर प्रोवर्ब है, ये एक शेक्सपियरियन प्रोवर्ब है, जिसका मतलब ये होता है कि मुश्किल दिनों में ही इंसान जो है वो सही सबक हासिल करता है, यानी मुश्किल दिनों में ही, कठिनाई वाले दिनों में ही वो सही और गलत की पहचान करता है, ठीक है। तो इसलिए कहा गया है कि स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। तो यहाँ पर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, ये कंप्लीट पार्ट जो है ये सब्जेक्ट है और ये सेंटेंस के लास्ट में है, ठीक है। सेकंड सेंटेंस हमारे पास में, एम्प्टी हैंडेड केम द सर्वेंट। एम्प्टी हैंडेड केम द सर्वेंट, सर्वेंट जो है वो खाली हाथ लौट आया, यानी वापस आ गया या आ गया। तो यहाँ पे द सर्वेंट जो है वो सब्जेक्ट है, लेकिन ये सेंटेंस के लास्ट में आया है, ठीक। उसके बाद है कि विदाउट एनी प्लान यू कैन नॉट गेट द सक्सेस। जब तक कि आपके पास में कोई प्लान ना हो, आप जो है वो कभी भी सक्सेस गेन नहीं कर सकते। बिना किसी रूल को फॉलो किए, बिना किसी प्लानिंग के आप कोई भी काम करेंगे तो उसमें आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारा यू, और यू देखिए ये सेंटेंस के बीच में आया है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एस बी यानी सब्जेक्ट करके लिख दिया है, अंडरलाइन भी कर दिया है। फोर्थ वाला सेंटेंस है कि देयर लिव्स अ मंकी ऑन द टॉप ऑफ द ट्री। अब यहाँ पर मंकी जो है वो सब्जेक्ट है, लेकिन ये सेंटेंस के बीच में आ रहा है, ठीक। उसके बाद में फिफ्थ सेंटेंस हमारे पास में, बेयर फुटेड रैन द थीफ। थीफ जो है वो नंगे पांव दौड़ा, यानी बिना चप्पल या जूते के जो है वो दौड़ गया। हो सकता है पुलिस वगैरह ने उसे दौड़ाया हो और वो वैसे उठकर भागा हो, ठीक है। तो यहाँ पर द थीफ जो है वो हमारा सब्जेक्ट है और ये सेंटेंस के लास्ट में है, ठीक। उसके बाद सेकंड पॉइंट है जो हमें याद रखना है, वो सब्जेक्ट इज अंडरस्टूड इन इंपेरेटिव सेंटेंस। कुछ इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर में जहाँ पर सब्जेक्ट दिखता नहीं है लेकिन होता है, वो अंडरस्टूड होता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल यहाँ पर देखें कि कम हियर, यहाँ आओ, ये एक ऑर्डर है, ठीक है। तो अब यहाँ पर यहाँ आओ किसे कहा गया? जो सामने वाला होगा, यानी यू, यानी आप यहाँ आओ।
तो इसका मतलब यहाँ पर हमने लिया है कि यू इज़ अंडरस्टूड, यहाँ पर यू जो है वो अंडरस्टूड है। तो यहाँ पे ऐसा कहना चाहिए था कि यू कम हियर, लेकिन चूंकि वहाँ पे यू लिखा हुआ नहीं है तो सब्जेक्ट वहाँ नहीं है, तो सब्जेक्ट अंडरस्टूड है। तो सब्जेक्ट अंडरस्टूड है मतलब वो यू है, ठीक है। सेकेंड है ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी ले आओ, दिस इज ऑल्सो एन ऑर्डर। तो इसमें भी सब्जेक्ट यू जो है वो अंडरस्टूड है। उसके बाद में है कीप क्वाइट, खामोश रहिए, चुप हो जाइए। तो यहाँ पर भी यू सब्जेक्ट जो है वो अंडरस्टूड है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट देखते हैं, इन सम ऑफ द सेंटेंसेस प्रेडिकेट इज ओनली अ वर्ब देयर, दिस फाइनाइट वर्ब इज कॉल्ड द प्रेडिकेट वर्ब। कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी हैं या ऐसे होते हैं जिनमें प्रेडिकेट जो होता है वो सिर्फ एक वर्ब होता है, ठीक है। और ऐसे फाइनाइट वर्ब को हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट वर्ब कहते हैं। जैसे कि रवि राइट्स, रवि लिखता है। अब यहाँ पे आप देखें कि राइट्स ये जो है वर्ब है, उसके बाद सेंटेंस खत्म हो गया, उसके बाद कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर जो लास्ट वाला वर्ड है वो वर्ब है, और ये जो वर्ब है ये फाइनाइट वर्ब है। तो इस फाइनाइट वर्ब को हम प्रेडिकेट वर्ब भी कहते हैं। जैसे द गर्ल्स प्ले, लड़कियां खेलती हैं, तो यहाँ पर प्ले जो है वो प्रेडिकेट वर्ब है। उसी तरीके से ही सिंग्स, वो गाता है, तो सिंग्स जो है यहाँ पे प्रेडिकेट वर्ब है। नाउ वी हैव द फोर्थ एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, देयर आर ऑब्जेक्ट्स विथ प्रेडिकेट वर्ब्स। प्रेडिकेट वर्ब्स के साथ ऑब्जेक्ट्स भी आते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल में सेंटेंस देखें, ही राइट्स अ लेटर, वो एक लेटर लिखता है, जिसमें ही जो है वो सब्जेक्ट है, राइट्स जो है वो प्रेडिकेट वर्ब है, और अ लेटर जो है इसमें ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद है कि करीम सेल्स कैप्स, करीम टोपियाँ बेचता है, ठीक है। तो करीम जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है, डूअर ऑफ द एक्शन है, और सेल्स जो है यहाँ पे प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट वर्ब है, और उस तरीके से कैप्स जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो ये पूरा का पूरा जो प्रेडिकेट है हमारे पास में राइट्स अ लेटर, इसमें अब दो पार्ट्स हो गए हैं। एक तो आप वर्ब देख रहे हैं और दूसरा फिर ऑब्जेक्ट देख रहे हैं। यहाँ पर भी आप देखिए कि सेल्स कैप्स, तो करीम जो है वो सब्जेक्ट है, सेल्स कैप्स जो है वो प्रेडिकेट है। और प्रेडिकेट के दो पार्ट हो गए हैं, एक हो गया उसमें प्रेडिकेट वर्ब और दूसरा हो गया है ऑब्जेक्ट। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों भी सेंटेंसेस में लास्टली ऑब्जेक्ट अपीयर हो रहा है, और ऑब्जेक्ट जो है वो सिंगल है, ठीक है। जैसे अ लेटर सिंगल है, कैप्स जो है वो भी सिंगल ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पर हम देखिए थर्ड वाले सेंटेंस में कि रामा गेव हरी अ पेन। अब यहाँ पर जो है वो दो ऑब्जेक्ट्स हो गए हैं, एक हो गया है हरी और दूसरा हो गया है अ पेन। तो इस कंडीशन में हम ये देखते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है जनरली वो थिंग्स होती हैं, वो चीज़ें होती हैं, और उसमें अगर कोई पर्सन इंक्लूड हो जाए या कोई ह्यूमन बीइंग इंक्लूड हो जाए तो वो जो है वहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो जैसे कि रामा गेव हरी अ पेन, अब यहाँ पर हरी जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और अ पेन जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर जो हरी जो है वो लिविंग बींग्स हैं, ठीक। तो अगर लिविंग बींग्स आ जाती हैं तो वो वहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाती हैं, और अगर थिंग्स आ जाती हैं तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती हैं। यहाँ पर हम देखें फोर्थ वाले सेंटेंस में कि शी बॉट हर ब्रदर अ कार। यहाँ पे हर ब्रदर जो है ये भी एक ऑब्जेक्ट है, और अ कार ये भी एक ऑब्जेक्ट है, जिसमें हर ब्रदर जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और अ कार जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। उसके बाद फिफ्थ सेंटेंस देखते हैं कि ही रोट मी अ लेटर, उसने मुझे ख़त लिखा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मी जो है यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और अ लेटर जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर देखिए आप इन तीनों भी सेंटेंस में लास्ट के कि यहाँ पर हरी जो है वो बीच में आ गया है। वैसे सेंटेंस अगर बनता तो किस तरीके से बनता कि रामा गेव अ पेन, रामा ने एक पेन दिया, ठीक है। बात यहाँ पर कंप्लीट हो गई, सेंटेंस कंप्लीट हो गया, सेंस भी क्लियर हो गया। उसी तरीके से शी बॉट अ कार, उसने एक कार खरीदी, यहाँ पर भी सेंस क्लियर हो गया। ही रोट अ लेटर, उसने एक खत लिखा, यहाँ पर भी सेंस क्लियर हो गया, सेंटेंस कंप्लीट है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हर ब्रदर और मी और ये हरी ये बीच में टपक पड़े हैं, ठीक है। तो ये बीच में जो टपकने वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं,
और जो पहले से ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आपने इन सारी चीज़ों को यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को और उससे रिलेवेंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं आपने अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। ठीक है, तो जल्दी मिलेंगे हमारे नेक्स्ट कंटेंट के साथ।